Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter The Walls of Cernogratz, chapter 5, Songbird, book number 8. So let's start the video. Now read a story about a castle and the legend associated with it. चलो इस कैसल की कहानी पढ़ते हैं और जो लेजेंड्स मतलब जो उसे बड़े बड़े लोग उस कैसल से रिलेटेड होंगे उनके बारे में जानते हैं. आर देयर एनी ओल्ड लीजेंड अटैच टू द कैसल? क्या कोई लीजेंड इस कैसल से अटैच है? आस्क्ड कॉर्नेट ऑफ हिज सिस्टर. कॉर्नेट ने अपनी बहन से पूछा. कॉर्नेट वॉज, अब कॉर्नेट कौन था ये बताया जा रहा है. कॉर्नेट वॉज ए प्रॉस्पेरस हैम्बर्ग मर्चेंट. कॉर्नेट जो थे वो हैम्बर्ग के बहुत ही रिच मर्चेंट थे, व्यापारी थे, बहुत रिच थे. ही वॉज द वन पर्टिकुलरली डिस्पोजिशन मेंबर ऑफ एन एमिनेंटली प्रैक्टिकल फैमिली. वो जो कॉर्नेट थे कैसे थे, ये जो उनकी फैमिली थी, बाकी पूरी फैमिली बड़ी प्रैक्टिकल फैमिली थी और ये जो है थोड़े से अलग थी अपनी फैमिली से. कॉर्नेट ये क्योंकि इनको पोइट्री वगैरह में, इमेजिनेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये थोड़े से पोइटिक वे में जाते थे. द बैरोनेस ग्रिबल श्रग हर प्लम्प शोल्डर. अब उसने जो है अपने कंधे उचका दिए. पता नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में. तो बताते हैं जो बैरोनेस होती हैं. बैरोनेस कौन है? ये जो बैरन होते हैं, बैरन उनकी वाइफ होती हैं, इसका जेंडर शी जेंडर में बैरोनेस कहा जाता है. तो बैरन एक होते हैं जैसे सामंत जिसको हम बोलते हैं, पहले होते थे सामंत, मतलब एक ऑफिशियल मेंबर जो बड़ी हाई रैंक के होते हैं. तो उनकी वाइफ हैं बैरोनेस ग्रेबल. जो उनके भाई हैं कॉर्नेट, उनके घर पे आए हुए हैं उस कैसल में. ये एक कैसल है जो राजा महाराजाओं का पुराना कैसल है, उसको खरीद लेती हैं, उसमें रह रही हैं. तो उनके भाई, उनकी फैमिली के कुछ लोग, उनके फ्रेंड्स मिलने आए हैं. तो उनका भाई भी आया हुआ है. वही वो पूछ रहा है क्या कि अपनी बहन से, क्या इस कैसल से कोई लेजेंड अटैच है? तो वो जो है अपने शोल्डर उचका देती है कि पता नहीं, इस तरह से कहती है. देयर वॉज ऑलवेज लेजेंड्स हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस. दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू इन्वेंट एंड दे कॉस्ट नथिंग. तो वो कह रही है कि जो इस तरह के पुराने कैसल होते हैं बड़े और पुराने, तो हमेशा ही कोई ना कोई लीजेंड इनके साथ अटैच होती हैं, मतलब किसी से रिलेटेड होते हैं. कुछ किसने कैसल बनवाया, कौन यहाँ रहता था, कोई ना कोई इससे रिलेटेड होता है किसी कैसल से. और वो इतने पॉपुलर होते हैं कि उनके बारे में कुछ कहानियाँ जो है पता लगा लेना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होती. जो स्टोरीज़ किंवदंतियाँ होती हैं वो पता लगाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता. और इसमें जो है लोग इनके बारे में कहानियाँ गढ़-गढ़ के बातें करते हैं, तो क्योंकि ये कॉस्ट फ्री भी होते हैं, उनको खर्चा नहीं कर पड़ता, तो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कहानियाँ बनाते हैं उस जगह के बारे में, उन लीजेंड्स के बारे में और बातें करते हैं. दे आर डाइम ए डोज़न. इधर बहुत दर्जनों कहानियाँ हैं, सैकड़ों कहानियाँ वो कहती है. इन दिस केस, इस केस में देयर इज़ अ स्टोरी that when anyone dies in the castle, all the dogs in the village and the wild beast in the forest howl. तो वो बता रही हैं अपने भाई को कि इस कैसल के बारे में एक कहानी ये भी है. कहते हैं कि जब इस कैसल में कोई मरता है ना, तो जो है सारे जो गांव के कुत्ते वगैरह होते हैं और जो जितने बीस्ट होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं फॉरेस्ट के, वो सारे हाउल करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं अगर इस कैसल में किसी की डेथ होती है. नाइट लॉन्ग इट वुड नॉट बी प्लेजेंट टू लिसन टू वुड इट. वो बता रहे हैं कि पूरी रात वो जो है जंगली बीस्ट जो हैं, जंगली जानवर और कुत्ते जो है पूरी रात चिल्लाते हैं और ये सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा. क्या लगता है ऐसा, तुम्हें ऐसा लगता है, पूछते हैं. तो इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक सेड द हैम्बर्ग मर्चेंट. जो हैम्बर्ग का वो मर्चेंट है कॉर्नेट, वो कहता है कि बड़ा वियर्ड, अजीब और बड़ा रोमांटिक सा लगता होगा ये जो आप बता रही हैं, ऐसा सुनना, इस तरह सब एक साथ चिल्लाएं. एनी हाउ इट इज़न्ट ट्रू सेड द बैरोनेस. बैरोनेस जो कह रही है लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है. वो जो है कॉम्प्लिसेंटली बहुत कॉन्फिडेंस से जो बता रही है कि ये बिल्कुल सच नहीं है. इसका मतलब होता है अपने संतोष से, मतलब वो अपने आंसर से जो है बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंट है कि वो सही कह रही है. सिंस वी बॉट द प्लेस, जब से हमने इस घर को ख़रीदा है, वी हैव हैड प्रूफ दैट नथिंग ऑफ द शॉर्ट हैपन. हमारे पास प्रूफ है कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है. व्हेन द ओल्ड मदर इन लॉ डाइड लास्ट स्प्रिंग टाइम. पिछली गर्मी में जब हमारी जो बूढ़ी मदर इन लॉ थी वो मर गई थी. वी ऑल लिसन, हम सब ने सुना था. बट देयर वॉज नो हाउलिंग, लेकिन कोई भी हाउलिंग का साउंड यहाँ पे नहीं सुनाई पड़ा था. इट इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट लीजेंड्स डिग्निटी टू द प्लेस विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग. तो कह रही ये सारी उस कहानियाँ हैं कि जो है
लीजेंड्स की डिग्निटी दिखाती हैं इस प्लेस से, वो किस तरह से रिलेटेड हैं, कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं इस प्लेस में और कितना लोग उनका मान सम्मान करते हैं, दिखाने के लिए गढ़ी हुई ये कहानियाँ हैं। और गढ़ी इसलिए आती क्योंकि इनका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं होता है। द स्टोरी इज़ नॉट एज यू हैव टोल्ड इट, सेड अमाली द ग्रे ओल्ड गवर्नेस। अब उनके घर में एक बूढ़ी काम करने वाली होती है जो घर की देख रेख करती हैं। वो कह रही हैं कि जो है ये स्टोरी आप जैसे बता रही हो ना वैसी नहीं है। उनका नाम अमाली है, वो बूढ़ी गवर्नेस का। तो कह रही हैं कि जैसे आप स्टोरी बता रही हो ये वैसी नहीं है। एवरी वन टर्न एंड लुक्ड एट हर इन एस्टोनाइज्ड। अब जितने भी लोग उस घर में हैं ना सारे उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, अमाली की तरफ, और बहुत आश्चर्य में उनको देखने लगते हैं। She was wont to sit silent and prim and faded in her place at table, never speaking unless someone spoke to her. तो कह रहे हैं कि शी वॉज वोंट टू सिट साइलेंट, वो हमेशा अपनी जगह पे साइलेंट सी बैठी रहती हैं। एंड प्रिम एंड फेडेड इन हर प्लेस एट टेबल, अपने मतलब सादगी से भरे हुए कपड़ों में और जो सिंपल सी टेबल होती है वहाँ पे हमेशा अपनी जगह पे बिल्कुल साइलेंट होके हमेशा रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं कभी। नेवर स्पीकिंग अनलेस, कोई बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं किसी से, अनलेस समवन स्पोक टू हर, जब तक कि कोई उससे बात ना करे। अगर उससे कोई नहीं बोलता उस बूढ़ी औरत से तो वो किसी से अपने आप नहीं बोलती, कभी कुछ भी नहीं बोलती, पर आज अचानक वो बोली तो इसलिए सबको आश्चर्य हुआ। एंड देयर वर फ्यू हु ट्रबल देमसेल्फ टू मेक कन्वर्जेशन विद हर, और उस जो है कैसल में कुछ ही लोग थे जो उससे कन्वर्जेशन करते थे, मतलब उससे बातचीत करना पसंद करते थे। टुडे ए सडन वेलुबिलिटी हैड डिसेंडेड ऑन हर, कह रहे हैं कि आज उसके अंदर जो एक अजीब सी, यहाँ पे जो वर्ड दिया है वॉल्यूबिलिटी, इसका मतलब है बड़बड़ाना, उसके अंदर एक अजीब सी बड़बड़ाहट आ गई है, कितना बोल रही है आज ये, ऐसा लोग सोच रहे हैं। शी कॉन्टिन्यू टू टॉक, वो बोलती रहती है रैपिडली एंड नर्वसली, तेज़ तेज़ और बड़ी नर्वस होकर वो बोलना जारी रखती है अपना। लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हर एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन पर्टिकुलर, वो सीधा देखती है, किसी के चेहरे की तरफ देख के बात नहीं करती, जितने भी लोग हैं वो किसी के फेस को नहीं देखती कि उन्हें कुछ एड्रेस कर रही, वो सीधा सामने देखती, जहाँ कोई नहीं है उस तरफ देखती है और बहुत ही तेज़ी से और नर्वस होके बोलती रहती है। इट इज़ नॉट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल दैट द हाउलिंग इज हियर्ड, ऐसा नहीं है कैसल में कोई भी मर जाए तो ये जो है हाउलिंग का साउंड यहाँ सुनाई पड़ेगा। इट वॉज व्हेन वन ऑफ Cernograd's family died here that the wolves come from far and near and howled at the edge of the forest just before the death hour। ये जो जिनका ये जो कहते हैं कि कैसल जिनका है, ये कैसल किनका है, ये सेर्नोग्रेड्स फैमिली है, बहुत मतलब अमीर फैमिली थी जिनका एक कैसल था, रजवाड़ी थे। तो उनका जो अब वो लोग है नहीं, तो कैसल किसी ने ख़रीद लिया है जो बैरोनेस है। तो वो वही बता रहे हैं कि ऐसे कोई भी जो मर जाए तो यहाँ पे ये हाउलिंग नहीं सुनी जाती। ये हाउलिंग तब होती है इस कैसल में जब कोई सेर्नोग्रेड्स फैमिली का मरता है, तब ये आवाज़ आती हाउलिंग की। और बहुत सारे वोल्व जो होते हैं नज़दीक और दूर के सारे एक साथ जंगल के एक किनारे जाके, उनके बस मौत के एकदम पहले के जो कुछ समय होता है उसमें वो आके वहाँ चिल्लाते हैं, हाउल करते हैं। There were only a few couple of wolves that had their lairs in this part of the forest। अब वो कह रही हैं कि जंगल के इस भाग में खाली कुछ ही wolves हैं जिनके यहाँ पे ठिकाने हैं, वो यहाँ रहते हैं। But at such a time the keepers say there would be scores of them। अब वो जो सैनिक हैं, सुरक्षा वाले हैं, वो बताते हैं कि लेकिन ऐसे समय में, मतलब जब कोई मरता है तो ऐसे समय में पता नहीं कहाँ से सैकड़ों आ जाते हैं, द स्कोर्स ऑफ द, मतलब सैकड़ों वोल्व्स कहाँ से आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे इतने हैं भी नहीं, पर उस समय इतने अपीयर होते हैं। और वो कैसे करते हैं, ग्लाइडिंग अबाउट इन द शेडोज़ एंड हाउलिंग इन कोरस, और वो ग्लाइड करते हैं शेडोज़ में, जो है ग्लाइड करते रहते हैं, मतलब उड़ते हैं इधर से उधर वो वोल्व्स, और जो है एक साथ चिल्लाते, कोरस मतलब एक साथ साउंड करना, एक साथ चिल्लाते हैं। एंड द डॉग्स ऑफ द कैसल एंड द विलेज, जो कैसल के डॉग हैं, गांव के जो हमारे डॉग्स हैं, एंड ऑल द फॉर्म अराउंड वुड बे एंड हाउल इन फियर एंड एंगर एट द वोल्फ कोरस। जो कैसल के जो अपने कुत्ते हैं और जो गांव के कुत्ते हैं और जो आसपास खेतों में ज़मीन में फैले हुए कुत्ते हैं वहाँ आसपास के एरिया के, वो सारे इन जो है वोल्फ के साथ मिलके कोरस में चिल्लाते हैं, साउंड करते हैं।
And as the soul of the dying one left its body, a tree would crash down in the park. और जैसे ही वो जो व्यक्ति जो जिसकी डेथ हो रही जो मर रहा होता है, जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है तो ठीक उसी समय पार्क में एक पेड़ अपने आप गिर जाता है. That is what happened when a Xenocrates died in his family castle. ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब कोई सैरनोग्राड्स अपने फैमिली कैसल में जो मरता है. बट फॉर ए स्ट्रेंजर डाइंग हियर ऑफ कोर्स नो वोल्फ वुड हाउल एंड नो ट्री वुड फॉल. ओ नो. तो लेकिन जब कोई स्ट्रेंजर यहाँ पे आके मर जाए इस कैसल में जो हमारी फैमिली से रिलेटेड ना हो, तो यहाँ पे ना कोई वोल्फ्स जो है चिल्लाते हैं, उनकी हाउलिंग होती है, और ना ही कोई ट्री गिरता है आपके यहाँ. वॉज ए नोट ऑफ डिफियंस ऑलमोस्ट द contempt in her voice as she said the last word. और जो लास्ट वर्ड जो बोल रही थी, बता रही थी कि ना कोई पेड़ गिरता है ना कोई, तो बिल्कुल जो बूढ़ी औरत जो एक्सप्लेन कर रही थी उनके जो लास्ट सेंटेंसेस थे वो ना उसमें बिल्कुल जैसे वो अवज्ञा कर रही हो. डेफिशिएंसी मतलब अवज्ञा, उनकी बात ना मान रही हूँ, अपने जो ओनर हैं जो मालकिन हैं उनकी बात को बिल्कुल डिनाई कर रही हूँ. ऑलमोस्ट कंटेंट इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई थी जो शालीन नहीं थी. As she said the last word, the well-fed, much too well-dressed Baroness stared angrily at the dowdy old woman. अब जो बैरोनेस हैं जो अच्छे से वेल फेड, अच्छी से खाई पी दिख रही हैं, मच टू वेल ड्रेस्ड और अच्छे कपड़े पहनी हुई हैं, वो बैरोनेस क्या करती हैं, स्टेयर्ड एंग्रीली, घूरती हैं, गुस्से से देखने लगती हैं, एट द डाउडी ओल्ड वुमेन, उस जो है बूढ़ी सी औरत को घूरती हैं. who had come forth from her usual and seemly position of efficient to speak so disrespectfully. वो बूढ़ी औरत नॉर्मली क्या करती, बड़ी शालीनता से बैठी रहती, क्योंकि अपने जो ओनर होते हैं जो जिसके लिए काम करते हो मास्टर्स, उनके लिए लोग बहुत शालीनता से बिहेव करते हैं, पर ये अपने लास्ट वर्ड में अपनी मालकिन की अवज्ञा कर रही है वो बूढ़ी औरत. तो जो उनकी मालकिन है जो बैरोनेस है जो वो उनको घूर रही हैं. You seem to know quite a lot about the von Cernogratz legends. Fridolin Smith, she said. उसने कहा, लगता है तुम जो है वॉन सेनोग्राट्स जो है उनके बारे में तुम बहुत ज़्यादा जानती हो. फ्रेडलिन मतलब होता है, ये जर्मनी का लैंग्वेज है कि जो अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए बोला जाता है. तो वो शायद वो अनमैरिड हैं, वो जो बूढ़ी औरत हैं, इसलिए वो कह रही है कि उनको इस तरह से संबोधन दे रही, तुमको जो है ज़्यादा जाना जाता है, तुम ज़्यादा जानती हो यहाँ के बारे में. I said, sorry, I did not know that family stories were among the subject you are supposed to be proficient in. तो वो जो है तेज़ से बोल रही हैं कि तुम ज़्यादा जान रही हो. मुझे ऐसा लगता है जो भी तुम्हारे काम जो दिए गए हैं, तुम्हारे पास जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें परिवार का इतिहास, इसके बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा जानकारी रखना ये तुम्हारे काम के एरिया में आता है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, इसमें भी तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए. The answer to her taunt was even more unexpected and astonishing than the conversational outbreak which had provoked it. जो टॉन्ट भरी आवाज़ उसने कही, मतलब बैरोनेस ने जो टॉन्ट किया उस बूढ़ी औरत को, कह रहे हैं द आंसर टू हर टॉन्ट वाज इवन मोर अनएक्सपेक्टेड एंड एस्टोनाइजिंग दैन द कन्वर्जेशन आउटब्रेक. कह रहे हैं जो कन्वर्जेशन का आउटब्रेक था, जिस तरह से बूढ़ी ने बात की थी, तो उसके रिप्लाई में ये जो टॉन्ट उन्होंने किया था बैरोनेस ने, वो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था और आश्चर्यजनक था. तो क्योंकि उस कन्वर्जेशन ने जो पहले हुई थी उसने उसको गुस्सा दिला दिया था, प्रोवोक कर दिया था, तो उसने बड़ा ही टॉन्ट भरा, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ऐसा बोलेंगी उसके लिए, ऐसा उन्होंने बोला. आई एम ए वॉन सैनोग्रेट माई सेल्फ, सेड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने कहा, मैं खुद वॉन सैनोग्रेट्स हूँ, पहले इसने कभी नहीं बताया था, आज बता रही हैं. दैट इज़ वाई आई नो द फैमिली हिस्ट्री, इसलिए मैं पूरी फैमिली की हिस्ट्री जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस परिवार का हिस्सा हूँ. यू ए वॉन सैनोग्रेट्स, यू केम इन इनक्रेडुलस कोरस. सारे लोग जो वहाँ पे हैं वो सारे उस बूढ़ी औरत कहते, तुम वॉन सैनोग्रेट्स हो. तो सबने एक साथ डिसबिलीव के साथ एक साथ बोला.
When we became very poor and were pinching pennies, she explained. अब वो बूढ़ी औरत फिर से एक्सप्लेन करने लगी हैं कि जब हम धीरे धीरे बहुत गरीब हो गए समय के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी, और हम जो है एक एक पैसे के मोहताज होने लगे, आई हैड टू गो आउट एंड गिव टीचिंग लेसन्स, तो मैं बाहर निकली यहाँ से अपने कैसल से, और फिर मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, मतलब शिक्षण कार्य शुरू कर दिया. सो आई टुक अनदर नेम, तो मैंने दूसरा नाम ले लिया, अपना नाम बदल दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि हमारी फैमिली कंडीशन क्या है, कि वॉन सेनोग्राट्स की फैमिली की कोई लड़की लोगों को काम मांग रही है, पढ़ा लिखा रही, पैसे ले रही है उनसे, तो इसलिए वो नाम बदल के काम करने लगी. आई थॉट इट वुड बी मोर इन कीपिंग, यानी मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा बेहतर होगा. बट माई ग्रैंड फादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन हिज कैसल, मेरे ग्रैंडफादर ने एज अ बॉय इस कैसल में अपना बहुत सारा समय स्पेंड किया है. एंड माई फादर यूज टू टेल मी मेनी स्टोरीज अबाउट इट, और मेरे फादर ने भी मुझे इस कैसल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुना रखी हैं. एंड ऑफ कोर्स आई न्यू ऑल द फैमिली लेजेंड्स एंड स्टोरीज़, और ये बिल्कुल सही है कि मैं सारे फैमिली लेजेंड को, मतलब अपने पुरखों के बारे में जानती हूँ और उससे रिलेटेड कहानियाँ भी जानती हूँ. When one has nothing left to one but memories, one guards and dusts them with special care. वो कह रही है कि जब किसी के पास अपनी कुछ नहीं रह जाता, उसका अपना सब कुछ उसका चला जाता है, उसके पास खाली उसकी यादें होती हैं, तो वो अपनी यादों को जो है मतलब डस्ट करता है, बहुत केयर से उनकी रक्षा करता है, और बहुत केयर से उनको डस्ट करता, मीन्स जो धुंधलापन उनमें आ जाता है, गंदगी आती है, उनको हटाता है, जो धूल जम जाती है मेमोरीज़ पे. तो आगे कह रही हैं, आई लिटल थॉट व्हेन आई टुक सर्विस विद यू that I should one day come with you to the old home of my family. कह रही हैं कि जब मैंने आपकी सर्विस ली थी ना, तब मैंने थोड़ा मैं इस बात सोचा था कि मैं अगर आपकी सर्विस लूँगी तो मैं आपके साथ काम करूँगी, तो आपके साथ इस घर में मैं आऊँगी, आप ये घर खरीदने वाली हैं और मैं भी अपने इस घर में आ जाऊँगी, अपने पुराने फैमिली हाउस में. आई कुड विश इट हैड बीन एनीवेयर एल्स, कह रही है कि शायद कहीं और हुआ होता तो अच्छा होता, मैं इस घर में ना आई होती इस तरह से तो ज़्यादा ही बेहतर होता. देर वॉज साइलेंस व्हेन शी फिनिश स्पीकिंग, जब उसने बोलना बंद किया तो एकदम सब साइलेंट थे, सब लोग सुन रहे थे. एंड देन द बैरोनेस टर्न द कन्वर्जेशन टू ए लेस एम्बैरेसिंग टॉपिक, और उसके बाद बैरोज ने एक बड़ा ही एम्बैरेसिंग टॉपिक खोल दिया, टॉपिक देन फैमिली हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था. बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द ओल्ड गवर्नेस हैड स्लिप्ड अवे क्वाइटली to her duties, there arose a clamor of derision and disbelief. और उसके बाद जब वो बूढ़ी औरत, उसने बड़ा ही ऐसा टॉपिक खोला जो उनके परिवार को शर्मिंदा करता हो, तो वहाँ से चली गई और बूढ़ी गवर्नेंस वहाँ से हट गई चुपचाप अपनी ड्यूटी पे काम करने के लिए. और वहाँ पे जो देयर एरोज मीन्स वहाँ पे जितने लोग थे वो सारे लोग जो है डिसबिलीव के साथ जो है ज़ोर से बातें करने लगे और हंसने, रही ये क्या कह रही थी इस तरह से. It was an impatient snapped out the Baron, his protruding eyes taking on a scandalized expression. Fancy the woman talking like that at a table. अब वो कह रही हैं, जो बैरोनेस हैं वो कह रही हैं कि ये कितनी अविश्वसनीय बात है जो इस तरह से. इट वॉज एन मीन स्नैप्ड आउट द बैरन, बैरन ने कहा कि इतनी अविश्वसनीय बात है, इस पर कोई कैसे बिलीव कर सकता है. हिज पोर्टुडिंग आइज टेकिंग ऑन ए स्कैंडलाइज एक्सप्रेशन, उसकी आंखों में जो है एक बड़ा ही डिसबिलीव वाला अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन था, और वो जो है मजाक सा उड़ा रही थी उसका. शी ऑलमोस्ट टोल्ड अस वी वर नो बडीज़, वो ऐसे कह रही है कि जो है ये बूढ़ी औरत जो ऐसे बोल के गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हम लोग कुछ हैं ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं हैं. एंड आई डोंट बिलीव ए वर्ड ऑफ इट, मैं उसकी एक भी बात पर एक भी शब्द में विश्वास नहीं करती. शी इज़ जस्ट स्मिट्स एंड नथिंग मोर, वो बस यहाँ की एक निवासी है स्मिट्स की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. उस जगह का नाम, एरिया का नाम स्मिट्स होगा, तो कह रही को यहाँ की एक निवासी है, बस इससे कुछ नहीं. She has been talking to some of the peasants about the old Sandgras family. वो जो कुछ पुराने peasants हैं, मजदूर हैं, वो उनसे जो है Sandgras family के बारे में बात कर रही थी. And racked up their history and their stories, उनके stories के बारे में, उनके history के बारे में इसने बात किया था.
तो इस तरह से वही चीज़ें ये चला रही है सुन के। शी वॉन्ट्स टू मेक हर सेल्फ आउट ऑफ सम कॉन्सिक्वेंस सेड द बैरोनेस। वो अपने आप, बैरोनेस कह रही है, वो अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। शी नोज शी विल सून बी पास्ट वर्क एंड शी वांट्स टू अपील टू आवर सिंपैथीज। वो जानती है कि वो, बैरोनेस कह रही है कि वो बूढ़ी औरत जानती है कि अब वो जल्दी से यहाँ से काम से रिटायर हो जाएगी, निकाल दी जाएगी, इसलिए वो हमारी सिंपैथी लेना चाहती है ये सब बता के। हर ग्रैंड फादर इंडीड, और शायद उसके ग्रैंड फादर भी, जिनके बारे में वो बात कर रही थी, इस तरह से उसको मजाक उड़ा। द बैरोनेस हैड द यूजुअल नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स बट शी नेवर नेवर बोस्टेड अबाउट देम। कह रही कि मेरे पास बहुत सारे ग्रैंड फादर्स थे पर मैं किसी के बारे में मैंने बढ़ चढ़ के बातें नहीं की। आई डेयर से हर ग्रैंड फादर वॉज ए पैंट्री बॉय और समथिंग ऑफ द शॉर्ट इन द कैसल स्निगल द बैरन। बैरन जो है कहती हैं हंसते हुए, वो कह रही हैं कि मुझे लगता है जो इसके ग्रैंडफादर रहे होंगे वो इस कैसल में या तो पेंट्री बॉय होंगे, मतलब किचन का काम करते रहे होंगे, या कुछ ऐसा ही छोटा मोटा काम करते रहे होंगे। दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू। हाँ, ये चीज़ सही हो सकती है कि उसके दादा यहाँ पे इस तरह कोई काम करते रहे होंगे। द मर्चेंट फ्रॉम हैम्बर्ग सेड नथिंग। मर्चेंट जो था हैम्बर्ग का, फर्नॉड, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड सीन टीयर्स इन ओल्ड वुमेन्स आइज, क्योंकि उसने बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू देखे थे। व्हेन शी स्पोक ऑफ गार्डिंग हर मेमोरीज, जब वो अपनी मेमोरीज को गार्ड करने की बात कर रहे थे। और बीइंग ऑफ एन इमेजिनेटिव डिस्पोजिशन ही थॉट ही हैड। तो उसको कह रहा है कि या तो वो जो है बड़ा इमेजिनेशन वाला है, इमेजिन हर चीज़ को करता है, तो हो सकता है उसको ऐसा इमेजिन भी कर सकता है कि उसकी आंखों में आंसू थे, सच में ना देखे हो आंसू थे। उसने सोचा। पेनी फॉर योर थाट्स डियर आज द सिस्टर। सिस्टर ने कहा आपके थॉट्स के लिए पेनी। खनड रिप्लाइड ओह नथिंग रियली। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आई शैल गिव हर नोटिस टू गो एज सून एज द न्यू ईयर फेस्टिव्स आर ओवर। तो कह रही है कि जैसे कंटिन्यू द बैरन, बैरन कंटिन्यू करती कहती हैं कि जैसे ही न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है, फेस्टिव है, ये चला जाएगा तो इसके बाद मैं इनको नोटिस दे दूँगी। टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर। और तब तक मैं उसके बिना ये सब कुछ मैनेज नहीं कर, कितनी भीड़ भाड़ है फेस्टिवल्स हैं तो उसके बिना मैं मैनेज नहीं कर सकती। इसके बाद मैं उसको नोटिस दे दूँगी निकालने का। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, फॉर इन द cold beating weather after Christmas, the old governess fell ill and kept to her room. अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि वो जो बैरोनेस है वो कह रही है कि मैं तो उसके बिना, क्योंकि उधर क्रिसमस है, न्यू ईयर्स हैं, सारे फेस्टिवल्स हैं, तो कह रही मैं उसके बिना तो मैनेज कर ही नहीं पाऊँगी इस फेस्टिवल्स में। उसके बाद उसको जो न्यू ईयर में उसको मैं नोटिस दे दूँगी। और उसके बाद वो क्या है, बट शी हैड, शी यहाँ पे है ओल्ड, ये गवर्नेस है, उनके लिए, अमाली के लिए कहा जा रहा है, और ये हर जो है बैरोनेस के लिए है। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर। अब वो जो है बूढ़ी जो गवर्नेस है वो हमेशा जो है बैरोनेस के बिना अकेले ही सब कुछ मैनेज करती थी। मतलब बैरोनेस घर के कामों में, देखभाल में उसकी कोई हेल्प नहीं करती, वो बूढ़ी बेचारी सारा अकेले कुछ मैनेज कर रही थी। फॉर इन द कोल्ड बिटर वेदर आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद जब वेदर और भी ज़्यादा कोल्ड हो गया, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तब भी वो अकेले सब कर रही थी। द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल, और वो बूढ़ी गवर्नेंस जो थी अब वो बीमार हो गई। एंड केप्ट टू हर रूम, और अपने रूम में जाके सो गई, मतलब लेट गई, आराम करने लगी अपने रूम में, बाहर नहीं निकली काम के लिए। इट इज़ मोस्ट प्रोवोकिंग सेड द बैरोनेस। बैरोनेस कह रही हैं, देखो ये और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है। एज हर गेस्ट सैट राउंड द फायर ऑन वन ऑफ द लास्ट इवनिंग ऑफ द डाइंग ईयर। डाइंग ईयर मीन्स ख़त्म होता साल, मतलब जो साल बीत रहा है उसकी लास्ट इवनिंग है। तो लास्ट इवनिंग है अब उस साल की, और सब लोग, ठंड का दिन है तो उसके सारे गेस्ट क्या हैं, आग के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो ये बैरोनेस से बोल रही है, कितना गुस्सा दिलाने वाली बात है ना, कितनी ख़राब बात है ये। ऑल द टाइम दैट शी हैज़ बीन विद अस, वो सारा समय जो उसने हमारे साथ बिताया, मतलब जब से वो हमारे साथ रह रही है। आई कैन नॉट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल, कि वो कभी भी इतना ज़्यादा बीमार हो गई हो, टू इल टू गो अबाउट, कि उसको मतलब इस तरह से जाके अपने रूम में रेस्ट करना पड़े, एंड डू हर वर्क, आई मीन मतलब कि वो अपना काम ना करके रूम में जाए, वो कभी इतना जो है सीरियसली बीमार तो हुई ही नहीं है। एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउसफुल, अब देखो जब मेरे घर में हाउसफुल मतलब इतने सारे मेहमान हैं, सारे गेस्ट भरे हैं, एंड शी कुड बी यूज़फुल इन सो मेनी वेज, वो मतलब बहुत तरीक़ों से हमारी मदद कर सकती थी ऐसी सिचुएशन में। शी गोज़ एंड ब्रेक्स डाउन, अब वो जाके बिस्तर में लेट गई, बीमार हो गई हैं।
वन इज़ सॉरी फॉर हर ऑफ कोर्स। और उनमें से उनके गेस्ट में से कोई एक है जो उस बूढ़ी औरत के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑफ कोर्स शी लुक्स सो विदर्ड एंड श्रंकन। हाँ, वो बहुत बूढ़ी, ज़्यादा सिकुड़ी हुई सी दिखती है, बट इट इज़ इंटेंसली एनॉइंग ऑल द सेम। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंटेंसली ये कर रही है, जाके लेट गई है गुस्सा दिलाने के लिए। मोस्ट अनोइंग एग्रीड द बैंकर्स वाइफ सिंपैथेटिकली। अब जो है, जो एक बैंकर हैं उनकी वाइफ कह रही है, तो सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है, बुरी बात है। वो भी सिंपैथी जो है शो कर रही है बैरोनेस के साथ। इट इज़ द इंटेंस कोल्ड आई एक्सपेक्ट इट ब्रेक्स द ओल्ड पीपल अप। वो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसा है कि जो है ओल्ड पीपल जो है इसको झेल नहीं पाएंगे। इट हैज़ बीन अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर। इस ईयर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जो कभी नहीं पड़ती है, इतनी ठंड पड़ रही है। The frost is the sharpest that has been known in December for many years, said the Baron. बैरन ने कहा, जो बैरोनेस है उनके हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में इस बार जो है ये जो बर्फ़ गिर रही है, पहले दिसंबर में इतना नहीं होती जितना इस बार हो रही। सबसे मतलब दिसंबर मंथ में कई सालों सबसे ज़्यादा जो है ठंडा साल है, और बर्फ़ गिर रही, सबसे ज़्यादा ठंडी बर्फ़ गिर रही जो मौसम को ठंडा कर रही है। तो उन्होंने ऐसा कहा। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड, सेड बैरोनेस। बैरोनेस ने कहा, हाँ वो भी बेचारी बहुत बूढ़ी तो है। आई विश आई हैड गिवन हर नोटिस सम वीक्स एगो। कह रही काश मैंने उसको कुछ हफ्ते पहले ही नोटिस दे दिया होता। देन शी वुड हैव लेफ्ट बिफोर दिस हैपन टू हर। वो यहाँ पे बीमार होने से पहले ही ये घर छोड़ देती, मीन्स यहाँ पे बीमार होकर परेशान जो कर रही है, इससे पहले ही वो हमारा घर छोड़ के कहीं चली गई होती, अगर मैंने उसको नोटिस दे दिया होता। वाई वॉपे दैट इज़ व्हाट इज़ द मैटर विद यू। अब ये वॉपी एक डॉग है वहाँ पे उनके घर में, उसको कह रहे हैं, वो एक डॉग है, वो कुछ करता है, रिएक्ट करता है। तो कह रही है वाई वॉपी व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हें। द स्मॉल वुडले लैप डॉग हैड लेफ्ट सडनली डाउन फ्रॉम इट्स कुशन एंड क्रेप्ट शिवरिंग अंडर द सोफा। अब जो छोटा सा वो कुत्ता था, वूली मतलब जो है जिसके लंबे लंबे बाल, घने बाल झूलते हुए थे, ऐसा कुत्ता जो गोदी में हमेशा खेलता रहता था, हैड क्लेप्ट सडनली, जल्दी से उछला, डाउन फ्रॉम हिज इट्स कुशन, अपने कुशन से, अपने बिस्तर से वो कूद के नीचे आ गया। एंड क्रेप्ट शिवरिंग अंडर द सोफा, और सोफा के नीचे चला गया। एट द सेम मोमेंट एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री बार्किंग केम फ्रॉम द डॉग इन कैसल यार्ड। अब जो है उसी समय जैसे ही वापी वहाँ पे जा रहा है सोफ़ा के नीचे, उसी समय जो है कैसल यार्ड में, जो उनके यार्ड में, कैसल में जो सारे कुत्ते हैं, वो गुस्सा होके एक चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मीन्स कुत्ता भौंकना शुरू कर देते हैं गुस्से में। एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड येपिंग एंड बार्किंग इन द डिस्टेंस। और दूर कहीं से दूसरे कुत्तों की भी ज़ोर ज़ोर से रोने की और बार्किंग की आवाज़ें आ रही हैं। व्हाट इज डिस्टर्बिंग द एनिमल्स आज द बैरन। बैरन कह रहे हैं कि क्या है जो इन एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है, क्यों ये इतना चिल्ला रहे हैं। एंड देन द ह्यूमन्स लिसनिंग इंटेंसली। और फिर सारे ह्यूमन सुनने लगे। क्या सुना उनको, उन्होंने सुना, हियर द साउंड दैट हैड रोज द डॉग्स टू देयर demonstration of fear and rage, heard a long drawn winning howl rising and falling, seeming at one moment leagues away। तो अब ये कह रही हैं कि इधर कुत्ते तो यहाँ पे रो ही रहे हैं, उसके बाद इन लोगों ने क्या सुना, हियर द साउंड दैट हैड रोज्ड डॉग टू देयर डेमोन्स्ट्रेट। एक ऐसा साउंड सुनाई पड़ा जिसको सुन के कुत्ते और ज़्यादा उत्तेजित हो गए, और ज़्यादा डर गए और गुस्से में आके चिल्लाने लगे। हियर ए लॉन्ग ड्रॉन विनिंग, क्या सुनाई पड़ा, क्या कैसी आवाज़ थी, ए लंबी लंबी चीखने की, विनिंग हाउल, हाउल की आवाज़ें, भेड़ियों के भौंकने की, मतलब भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें जो है सुनाई पड़ने लगी उन कुत्तों को। राइजिंग एंड फॉलिंग, कभी धीमे सुनाई पड़ती, कभी तेज सुनाई पड़ती। सीमिंग एट वन मोमेंट लेगस अवे, ऐसा लगता कभी कभी को 3 किलोमीटर दूर से ये आवाज़ें आ रही हैं। At others, sweeping across the snow until it appeared to come from the foot of the castle wall। और कभी कभी ऐसा लगता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे जो है बर्फ़ की मोटी चादरें हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही। कभी कभी ऐसा लगता है कैसल के जो वाल है, दीवारें हैं, वहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं। मतलब चारों तरफ से उनको ये आवाज़ें लगता, कभी दूर से सुनाई पड़ रहा था, कभी लगता पास से कहीं से आ रही। तो इस तरह से हाउस की आवाज़ें, उनको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। All the starved cold misery of a frozen world, all the relentless hunger fury of the wild blended with other
forlorn and haunting, melodious to which one could give no name, seemed concentrated in that wailing cry. अभी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आवाज़ें कहीं से इधर-उधर से आ रही हैं, मतलब जैसे कहीं दूर से 3 मील दूर से, कभी लगता है बर्फ़ जहाँ चारों तरफ जमी पड़ी है उस एरिया से आ रही, कभी लगता है कैसल के नीचे से उसकी दीवारों के नीचे से आ रही हैं। तो ऐसा और आवाज़ें हैं कि ऐसी ऑल द स्टाफ सारे भूखे, मतलब मिक्स आवाज़ें यहाँ पे हैं। जो भूखे भेड़ें, कभी ऐसा लग रहा है भूख के मारे चिल्ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोल्ड मिस्ट्री फोन सारी जो ठंडी दुनिया है वहाँ से ठंड के मारे परेशान जो है, रेंटलेस सांगरी फरी मीन्स ठंड से परेशान जो निर्मम एक भूखे भेड़िए हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनकी आवाज़ें ब्लेंडेड विद द अदर फैरलॉन एंड हंटिंग मेलोडियस टू मीन्स जो हंटिंग मेलोडियस जो हंट करने निकलते हैं अपने जानवरों को, तो उस तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो इन तमाम तरह के वोल्व जो हैं वो अपनी हर सिचुएशन में जो डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें निकालते हैं, हाउल करते हैं, वो सारी आवाज़ें ऐसे मिक्स होके आ रही हैं। एंड मेलोडियस टू विच वन कोड गेव नो नेम, जिसको कोई एक प्रॉपर नेम नहीं कि इस सिचुएशन में ये आवाज़ निकाल रहे हैं, हर सिचुएशन की आवाज़ें मिक्स होके वहाँ पे आ रही हैं। सिम कंसंट्रेटेड इन दैट वेलिंग क्राई, और जो चिल्ला रहे हैं ऐसा लग रहा है वो सारी तरह की आवाज़ें उस आवाज़ में केंद्रित हैं। वोल्व्स क्राइड द बैरन, बैरन चिल्लाया वोल्व्स, देयर म्यूजिक ब्रोक फोर्थ इन वन रैगिंग बर्स्ट सीमिंग टू कम फ्रॉम एवरीवेयर। ऐसा लग रहा है कि इनका म्यूजिक जो है चारों तरफ से ही, मतलब इतने ये गुस्से में हैं, गुस्से में आके चिल्ला रहे, चारों तरफ से इन्हीं की आवाज़ें आ रही। हंड्रेड्स ऑफ वोल्व्स एट द हैम्बर्ग मर्चेंट, हैम्बर्ग का जो मर्चेंट था वो कह रहा है हंड्रेड ऑफ वोल्व्स हु वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, जो एक मीन्स वो था ना, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो अपनी फैमिली के बाकी सारे प्रैक्टिकल जो लोग थे उनसे हट के था, थोड़ा इमेजिनेटिव टाइप का था। तो वो जो है स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन उसकी थी, तो वो कह रहा है हंड्रेड्स ऑफ, क्योंकि थोड़ी कुछ दिन पहले जो है उस बूढ़ी औरत ने ये सारी बातें बताई थी, तो इमेजिन कर पा रहा है उनको, क्योंकि रिलेट कर पा रहा है उन सारी बातों से। मूव्ड बाय सम इम्पल्स विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन, the Baroness left her guest and made her way to the narrow, cheerless room where the old governess lay watching the hours of the dying year slip by. अब वो जो बैरोनेस है वो जो है उसको फिर अपनी गलती का, तो सारी चीज़ें उसको याद आ गई, वो क्या क्या कह रहे थे और अभी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो वो उसको सब याद आता है, वो रिलेट कर पाती वो भी। वो सब सुनने के बाद वो तुरंत वहाँ से उठती है, अपने गेस्ट को छोड़ देती है, और वहाँ से जो एक मतलब नौकरों के रहने का जो कमरा होता है, नैरो सकरा सा, जहाँ पे ज़्यादा चीयरलेस नहीं है, मतलब अच्छे खासे रूम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पेंट ब्राइट कलर के रूम नहीं हैं, तो उस तरह से जो कमरे उनको दिए गए हैं वो वहाँ पे गवर्नेस के रूम में चली जाती, जहाँ पे वो उस तरह से लेटी हुई है, और वहाँ पे जाके वो क्या देखती है कि वो अपने जो है डाइंग ईयर जो मीन्स उसकी जो मृत्यु है उसको जो है देख रही है, उसको लग रहा है कि उसकी मौत आ रही है, वो समझ पा रही इन चीज़ों को। इन स्पाइट ऑफ द बिटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन, और इस तरह की कपकपाती ठंड में भी उसकी खिड़की खुली हुई है। विद ए स्कैंडलाइज्ड एक्सक्लामेशन ऑन हर लिप्स द बैरोनेस रस्ड फॉरवर्ड टू क्लोजेस। अब जो है बैरोनेस खिड़की को जब देखती है तो वो जो है जाके उसकी खिड़की को बंद करने जाती है, फॉरवर्ड रश टू क्लोजेस, उस खिड़की को बंद करने चली जाती है, मतलब दौड़ती है बंद करने के लिए। लीव इट ओपन, अब वो कह रही है कि इसको खुली रहने दो, बंद मत करो। सेट द ओल्ड वुमेन इन वाइज दैट फॉर ऑल इट्स वीकनेस कैरिड एन एयर ऑफ कमांड सच एज द बैरोनेस हैड नेवर हियर्ड बिफोर फ्रॉम हर लिप्स। अब उसकी आवाज़ में एक ऐसी कमांड थी जो बैरोनेस ने पहले कभी नहीं सुनी, जैसे लोग बड़े लोग रहते हैं, रईस लोग अपने छोटों को कमांड देते हैं, उस तरह कमांड उसके स्वर में अभी आ गया जो उसने कभी नहीं सुनी। ऑफ कोल्ड सी एक्सपोस्टुलेटेड, वो जो है बोल रही है, उससे जोर से कह रही है कि आप ठंड से मर जाओगी अगर खिड़की को नहीं बंद किया तो। आई एम डाइंग इन एनी केस सेड द वॉइस, अब वो बूढ़ी औरत कह रही है कि मैं किसी भी तरह हर तरह से मरूंगी, बंद करूंगी तो भी मरूंगी, मैं मर रही हूँ, और खुली रही तो भी मरूंगी। एंड आई वॉन्ट टू हियर देयर म्यूजिक, और मैं इनकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, इनकी म्यूजिक को।
दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूजिक ऑफ माई फैमिली। ये दूर दूर से, नज़दीक से, दूर से, कहीं सब इकट्ठा हुए हैं मेरी फैमिली के लिए डेथ म्यूजिक गाने के लिए। इट इज़ ब्यूटिफुल दैट दे हैव कम। ये कितना सुंदर ये सारे आए हैं। आई एम द लास्ट वन सैरनोग्राड्स, मैं लास्ट सैरनोग्राड्स हूँ। दैट विल डाई इन आ ओल्ड कैसल, मैं जो अपने ओल्ड कैसल में मर रही हूँ। एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी, और ये मेरे लिए गाना गाने आए हैं। हार्क हाउ लाउड दे आर कॉलिंग। अब वो कह रही है कि देखो ये कितना तेज चिल्ला रहे हैं, इस तरह से वो कह रही है। द क्राई ऑफ द वोल्स रोज ऑन द स्टिल विंटर air and floated round the castle wall in long drawn piercing wails। अब जो उनकी जो आवाज़ें हैं वोल्व्स की, उनकी क्राइंग की, वो ठंड में जो है फ्लोट होते हुए कैसल की दीवारों से टकरा के यहाँ पे आए, जो उनकी बनी हुई हैं पायर्सिंग वेल्स, जो क्राइंग की जो पिक्चर्स बनी हुई है उनकी, कुछ ऐसे ड्राइंग बनी हुई है जो कैसल की दीवारों पे वहाँ तक पहुँच रही है। द ओल्ड वुमेन ले बैक ऑन हर काउच विद ए लुक ऑफ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस। ओल्ड वुमेन अपने काउच में लेटी हुई है और जो है खुश है, उसके चेहरे पे एक खुशी है जो पहले उसने नहीं देखी थी। अब उसको लग रहा है कि हाँ मैं सैनोग्राड्स हूँ, क्योंकि पूरी लाइफ वो सफ़र की है तो भूल गई कि वो सैनोग्राड्स है, मतलब उसका जो एक रुतबा है वो नहीं उसने देखा था, तो अब वो देख रही है। गो अवे शी सेड टू द बैरोनेस, वो बैरोनेस से कहती है आप यहाँ से जाओ। आई एम नॉट लोनली एनी मोर, मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ ए ग्रेट ओल्ड फैमिली, मैं अपनी ग्रेट फैमिली के साथ हूँ। आई थिंक शी इज़ डाइंग, वो आके कहती है मुझे लग रहा है कि वो मर रही है। सेड द बैरोनेस व्हेन शी हैड रीजॉइंड हर गेस्ट, वो अपने गेस्ट को ज्वाइन करती वहाँ से आने के बाद और कहती कि मुझे लग रहा है कि वो मर रही है। आई सपोज वी मस्ट सेंड फॉर ए डॉक्टर। आप देखिए वहाँ पे वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रही, पहले तो उसकी बात पे बिलीव नहीं, जब सारी चीज़ें देख रही एविडेंस तो उनको बिलीव हो गया कि ये सच में सैनोग्राड्स है, तो पछता रही, कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। एंड दैट टेरिबल हाउलिंग, और ये जो हाउलिंग सुन रही हो इतनी भयानक हाउलिंग है। नॉट फॉर मच मनी वुड आई हैव सच डेथ म्यूजिक, इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स। मैं ऐसे डेथ म्यूजिक सुनने के लिए पैसे नहीं दे सकती, ये तो मेरी जो है नर्व्स को जो है घुस रहा है अंदर, इस तरह से मुझे लग रहा है। Don't be a scaredy cat. That music is not to be bought for any amount of money, said Cornard. Cornard कह रहे हैं डरो मत, जो है बिल्लियों की तरह डरी हुई बिल्ली ना बनो। ये म्यूजिक ना कितने भी पैसे देके नहीं खरीद की, मतलब कोई मर रहा है और जो है मृत्यु का जो संगीत है वो बज रहा है, तो ये जो है नेचुरल है, ये जानवर अपने आप जो है करते आ रहे हैं उनके लिए, इसको आप पैसे देके नहीं खरीद सकती हो। इस म्यूजिक को आप पैसे देके कभी भी खरीद नहीं सकती हो। हार्क व्हाट इज दैट अदर साउंड, सुनो, हार्क मतलब होता है सुनो, वो देखो क्या अलग साउंड सुनाई पड़ रहा है। आज द बैरन, बैरन ने कहा, एज ए नॉइज ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वाज हर्ड, और कुछ गिरने टूटने की आवाज सुनाई पड़ती है। इट वॉज ए ट्री फॉलिंग इन द पार्क, ये किस चीज़ की आवाज़ थी? पार्क में एक पेड़ गिर रहा था उसकी आवाज़। उसने बताया था स्टार्टिंग में ना कुत्ते और भेड़ें भौंकने लगते हैं, पार्क में जो है एक पेड़ गिरने लगता है, तो सब कुछ हो रहा है जैसे उसने एक्सप्लेन किया था। देयर वॉज ए मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेट साइलेंस, अब वहाँ पे बिल्कुल जो है साइलेंट होता है कुछ समय तक, कोई कुछ भी नहीं बोलता। एंड देन द बैंकर्स वाइफ स्पोक, फिर बैंकर की वाइफ बोलती है, इट इज़ द इंटेंस कोल्ड दैट इज स्प्लिटिंग द ट्री, लगता है शायद ये बहुत ठंड के मारे ये जो पेड़ हैं गिर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज़ बॉट द वोल्व्स आउट इन सच नंबर्स, और शायद ये ठंड के मारे सारे वोल्व्स हैं अपनी गुफा से बाहर निकल आए हैं, वहाँ पे उनको ज़्यादा ठंड लग रहा होगा ज़मीन के अंदर, इसलिए बाहर आ गए हैं। इट इज़ मेनी ईयर्स सिंस वी हैव हैड सच अ कोल्ड विंटर, बहुत सालों के बाद ऐसी ठंड आई है, हमने देखी है। द बैरोनेस eagerly agreed that the cold was responsible for these things, अब बैरोनेस भी जो है जल्दी से एग्री करती हैं उसकी बात पे, हाँ शायद ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोल्ड रिस्पॉन्सिबल है। इट वॉज द कोल्ड ऑफ द ओपन विंडो टू, और उस जो खिड़की खोल रखी है उसने शायद उसकी ठंड भी है। which caused the heart failure and made the doctor's ministrations unnecessary for the old फ्रॉलिन। तो कह रही जो ओल्ड फ्राउलिन के लिए डॉक्टर को अननेसेसरी जो है परेशान करना पड़ रहा है, कि उस जो हार्ट फेल्योर उसका हुआ है वो उसका रीज़न भी ये
ओपन विंडो थी, मतलब वो ठंड से मरी है, इस तरह से वो कहना चाह रही हैं। बट द नोटिस इन द न्यूज़पेपर लुक्ड वेरी वेल। बट अगले दिन जो न्यूज़पेपर में, अब ये लोग मानने को तैयार नहीं, उसको फिर से फ्राउलिन बोल रही हैं कि जो है पहले तो वो उन्होंने बिलीव किया शायद ये वहाँ की सनराइज़ है, पर बाद में फिर दूसरी जो है बैंकर की वाइफ सारे कॉजेज़ दे रही ठंड को, तो फिर से जो ये बैरोन है उसी को एग्री कर लेती हैं। लेकिन न्यूज़पेपर इस चीज़ को क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? ऑन December 29th at Skulls Sandgratz died Amalie von Sandgratz for many years, the valued friend of Baron and Baroness Grubel। अब उसमें न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ जाती है अगले दिन की दिसंबर 29 को स्कल्स के सैनोग्राड्स जो हैं वो मर जाती हैं। डाइड अमाली वन सैनोग्राड्स फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से जो वैल्यूड फ्रेंड थी किसकी? बैरन की एंड बैरोनेस ग्रुबल की फ्रेंड थी। मतलब सारे लोग जानते हैं कि वो सैनग्राड्स थी, खाली यही लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो होप वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं एंड में ऐड कर दे रही हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू।